नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाएं चल रही हैं और भीष्म पर्व में आज से युद्ध का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जब दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आकर डट गईं तो अचानक युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेने के लिए कौरव सेना के बीचों बीच चले गए और सबको आश्चर्य भी हुआ, लेकिन सभी गुरुजनों ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि नहीं आते तो शायद हम लोग तुम्हें पराजय का श्राप दे देते। और सबने अपनी अपनी व्यथा व्यक्त करी कि हम धन के लिए कौरवों पर आश्रित हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन हम विजय का तुम्हें ही आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर वहाँ से वापस आ गए और पहले दिन का युद्ध का हाल जो कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। दुर्योधन भीष्म के नेतृत्व में आगे बढ़े अपनी सेना को लेकर, तो उधर भीमसेन की अगुवाई में पांडवों की सेना ने कौरव सेना पर धावा बोल दिया। दोनों ही पक्षों के वीर जो हैं भयंकर युद्ध करने लगे। भीष्म धनुष लेकर अर्जुन की तरफ दौड़े तो अर्जुन गांडीव लेकर भीष्म पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। भयंकर युद्ध होने पर भी कोई किसी को विचलित नहीं कर सका। उधर महान धनुर्धर सात्विकी जो थे वो कृतवर्मा पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर बहुत पीड़ा पहुंचाई। अभिमन्यु का युद्ध जो है वृहदबल के साथ होने लगा। वृहदबल ने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट दी और सारथी को उसके मार दिया। तब अभिमन्यु ने वृहदबल को 9 बाणों से घायल कर दिया और उसकी ध्वजा काट दी और उसके पृष्ठ रक्षक यानी रथ के पीछे के भाग में रहने वाले जो रक्षक होते हैं उनको और सारथी को मार दिया। दुर्योधन जो है वो भीम के साथ गदा युद्ध कर रहे थे। दुशासन ने अपने बाणों से नकुल को घायल कर दिया था। तब नकुल ने भी दुशासन की ध्वजा धनुष बाण काट कर उसे 25 बाणों से घायल कर दिया। सहदेव का युद्ध जो है दुर्मुख से चल रहा था। स्वयं राजा युधिष्ठिर भी शल्य से युद्ध कर रहे थे और शल्य ने युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य के बाणों को जो है उससे ढक दिया। अब धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर आक्रमण किया तो द्रोण ने उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और एक भयंकर बाण से धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने 14 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया। उधर वेगशाली शंख भूरिश्रवा पर आक्रमण कर रहा था। तब भूरिश्रवा ने शंख की हंसली पर बाण दे मारा। बाहिक पर धृष्टकेतु ने आक्रमण किया। धृष्टकेतु ने बाहिक की बाणों को क्षत विक्षत कर दिया। उधर अलम्बुश तथा घटोत्कच जो है वो एक दूसरे को युद्ध में घायल कर रहे थे। शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया तो अश्वत्थामा ने शिखंडी को घायल कर दिया। शिखंडी ने भी अश्वत्थामा को घायल कर दिया। भगदत्त पर विराट ने आक्रमण किया तो केकय राज बृहद क्षत्र पर कृपाचार्य ने आक्रमण किया। द्रुपद जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहे थे। द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध डाला। विकर्ण का सुत सोम से युद्ध हो रहा था। चेकितान सुशर्मा आपस में भिड़ रहे थे। सुशर्मा ने चेकितान को युद्ध में बींध दिया। शकुनी और प्रतिविंध्य तथा सुदक्षिण और श्रुतकर्मा युद्ध में भिड़ रहे थे। सुदक्षिण ने युद्ध में श्रुतकर्मा को क्षत विक्षत कर दिया था तो वो भी अविचल भाव से खड़े रहे। तब श्रुतकर्मा ने सुदक्षिण को अच्छी तरह से विदीर्ण किया। अर्जुन पुत्र ईरावान ने श्रुतायुष के घोड़ों को मारकर उसकी सेना के बाणों को आच्छादित कर दिया। विराट पुत्र उत्तर के साथ
धृतराष्ट्र पुत्र वीरबाहु लगा हुआ था। युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध चल रहा था। ना पिता पुत्र को पहचानता था, ना पुत्र पिता को पहचानता था, ना भाई भाई को जानता था, ना मामा भांजे को जानता था। कितने ही हाथी घोड़े घायल हो गए थे। घायल अवस्था में लोग अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे। बहुतों की आंतें बाहर निकल गई थी, जांघें टूट गई थी, बाहें कट गई थी, पसलियां फट गई थी, और जिनमें जीवन शक्ति रह गई थी वो पीड़ित होकर जल की खोज कर रहे थे। भीष्म, दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य, विवंशति से रक्षित होकर युद्ध कर रहे थे। वो पांडवों की सेना को पीड़ा पहुंचा रहे थे। ये देखकर अभिमन्यु भीष्म के रथ की तरफ आकर उन्होंने रथियों पर आक्रमण कर दिया। कृतवर्मा को और शल्य को 5 और 9 बाणों से घायल कर दिया। तब भीष्म को भी चोट पहुंचाई, उनका भी ध्वज काट डाला। दुर्मुख के सारथी को मार दिया, कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। तब भीष्म ने 9 बाणों से अभिमन्यु को बींध दिया, सारथी को भी मार दिया। दुर्योधन के महारथियों से गिरने पर भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ। अभिमन्यु तथा भीष्म में जो है भयंकर युद्ध होने लगा। जब भीष्म ने दिव्यास्त्रों से अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया तो विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, सात्यकी अभिमन्यु की रक्षा के लिए वहां पर आ गए। भीष्म ने सभी को बाणों से चोट पहुंचाई। भीमसेन का ध्वज काट दिया। भीमसेन ने भीष्म तथा कृपाचार्य को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। उधर विराट कुमार उत्तर ने शल्य के रथ की ओर बढ़कर आक्रमण किया, उसके चारों घोड़ों को मार डाला। शल्य ने एक शक्ति चलाकर उत्तर के कवच को काट दिया। उत्तर कुमार जो है अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। तभी शल्य तलवार लेकर अपने रथ से कूदे और उत्तर के गजराज यानी हाथी को मार दिया। उधर उत्तर भी मर चुका था। तो प्रथम मौत जो है उत्तर की इस युद्ध में हो गई थी। अपने भाई उत्तर को मारा देखकर उसका भाई श्वेत जो था उसने भी शल्य पर आक्रमण कर दिया। तब शल्य को बचाने के लिए 7 रथियों ने शल्य को चारों तरफ से घेर लिया। 7 रथियों ने एक साथ प्रबल रूप से इकट्ठे होकर श्वेत पर आक्रमण किया, लेकिन श्वेत ने सबको घायल कर शल्य की तरफ बढ़ा। तब दुर्योधन ने भीष्म को आगे कर श्वेत के पर आक्रमण किया, लेकिन श्वेत ने सबको घायल कर शल्य की तरफ बढ़ गया। लेकिन दुर्योधन ने भीष्म की मदद से शल्य को मृत्यु के मुख से बचा लिया। तब पांडवों के रथियों ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर आक्रमण किया। भीष्म ने बहुत से रथों को जो है रथियों को रथहीन कर दिया। श्वेत ने सैकड़ों वीरों को मार दिया। श्वेत ने 7 बाणों से पहले भीष्म को घायल किया। तब भीष्म ने 10 बाण जो है श्वेत को मारे और उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन के आदेश पर चतुरंगिणी सेना जो है वो भीष्म की रक्षा करने लगी। श्वेत का भीष्म से तथा अन्य रथियों से भयंकर युद्ध होने लगा। भीष्म क्षत विक्षत हो गए और लोगों को लगा कि भीष्म मारे जाएंगे। तब क्रोध में भरकर भीष्म ने श्वेत के सारथी को मार दिया। तब श्वेत रथ से कूद गए तो श्वेत ने एक शक्ति जो है भीष्म पर छोड़ी, लेकिन भीष्म ने उसे नष्ट कर दिया। श्वेत ने गदा से भीष्म का रथ तोड़ दिया। तब भीष्म को आकाशवाणी हुई कि श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया गया है। भीम को आते देखकर उन्होंने कई सारे बाण छोड़े और अन्य धनुर्धरों को रोक दिया। फिर अपने धनुष पर एक बाण को ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित कर श्वेत पर छोड़ा, जो कि उसके कवच को भेदता हुआ उसके हृदय को छेद गया और श्वेत के धरती पर गिरने के बाद उसके प्राण चले गए। श्वेत को मारा देखकर दुशासन बाजे गाजे के साथ चारों तरफ नाचने गाने लगा। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से पीछे हटा लिया और कौरवों की सेना भी हट गई। तो इस तरह से विराट राज के पुत्र श्वेत और उत्तर दोनों ही प्रथम दिन के युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। संजय से जब श्वेत की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र ने सुना तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न होकर बोले, मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती। मुझे पता है कि मेरा पुत्र दुर्योधन जो है अधमी है
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कोई भी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन उसकी तो युद्ध की ही अभिलाषा थी। तो संजय बोलते, महाराज सारा किया धरा तो आप ही का ही है, सारा दोष दुर्योधन के मत्थे क्यों मढ़ रहे हो। उधर श्वेत को मारा देखकर शंख जो है वो क्रोध से जल उठा और वो शल्य को कृतवर्मा के रथ पर पहुंचाकर शल्य को मारने के लिए आगे बढ़ा। शल्य को फिर बचाने के लिए रथियों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया। तब भीष्म ने फिर शंख पर धावा बोला, शंख को बचाने के लिए। तब अर्जुन आगे आ गए। शल्य ने शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। तब शंख ने अपने रथ से कूदकर अर्जुन के रथ पर चढ़कर शांति की सांस ली। तब भीष्म ने अर्जुन को छोड़कर द्रुपद पर आक्रमण कर दिया और देखते देखते पांडव सेना में भय छा गया। तब कुंती पुत्रों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तो पहले दिन के युद्ध में भीष्म का पराक्रम देखकर युधिष्ठिर कृष्ण से बोले कि हम लोग इनका सामना कैसे करेंगे। भीष्म के प्रहार से मेरी सेना भागने लगती है। अब मैं वन को चला जाऊंगा, यही मेरे लिए उचित होगा। अर्जुन को भी मैं उदासीन देख रहा हूं। तो कृष्ण बोलते हैं, दुखी मत हो, तुम्हारे शूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर हैं। सभी राजा आपके भक्त हैं। निश्चय ही शिखंडी जो है भीष्म का वध कर डालेगा। तब युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को पांडवों का नायक बनाया। तब धृष्टद्युम्न जो है बोले, भगवान शंकर ने मुझे द्रोणाचार्य का काल बनाकर उत्पन्न किया है। मैं क्रौंच रूप के व्यू की रचना करूंगा, जिसे बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में इंद्र को बताया था। इस व्यू में मेरे पंख भाग में 10,000, सिर की तरफ 1,00,000, पीछे 1,20,000 तथा गर्दन के भाग में 1,70,000 मौजूद रहेंगे रथ। तो ये था पहले दिन का युद्ध का हाल, जो कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और आपको भी ये युद्ध का हाल जो है थोड़ा सा संक्षेप करके बताया गया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि युद्ध प्रतिदिन कितना भयंकर होता जा रहा है, कौन कौन किसके साथ युद्ध में लग रहा है, कौन कहाँ मारा जा रहा है, कि कौन कमज़ोर पड़ रहा है, कौन आक्रमणकारी बन रहा है, कौन भाग रहा है। तो दूसरे दिन का युद्ध का हाल बताने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तो मित्रों, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। यदि कोई सुझाव है तो आमंत्रित हैं। तो मिलता हूँ दूसरे दिन के हाल के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।